I am Gagan Nagpal from Action Cancer Hospital. Dear viewers, I am again back for you. Today we are going to discuss about how to leave tobacco. Dear viewers, today is No Tobacco Day, and it is the whole world celebrates this day to educate the people that how to leave tobacco and how dangerous the tobacco is. You know, viewers, tobacco is also an epidemic. It is now flourishing and going to the roots of the children as well. So for this today, Dr. Pranjal Kulshrestha is with us. He is a senior oncosurgeon at Action Cancer Hospital. He's having the experience of performing more than 8,000 oncosurgeries in his career. He is an element of the Safdarjung Hospital and earned the specialization in oncosurgery from the very prestigious R&R hospital, which is known as the Army Hospital. Viewers, we are going to understand that how dangerous this tobacco is for us. Tobacco is not less than a passport of your death. So we are going to discuss about this from the Dr. Pranjal. Sir, welcome to our this show, sir. Thank you, Mr. Gagan. Hello viewers, today is World No Tobacco Day. तो आज हम बात करेंगे कि टोबैको से किस तरह से बचा जाए, इसकी लत पड़ने से कैसे खुद को रोका जाए और जिन लोगों को इसकी लत लग चुकी है वो कैसे छुड़ाई जाए। बिल्कुल सर, हमसे ना यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर टोबैको को हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन हमसे छोड़ा कैसे जाए। तो पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि सर इस कोविड टाइम में जबकि लोग खाली बैठे हुए हैं और कुछ नहीं मिलता तो सर शायद सिगरेट जला लेते हैं। देखिए, ये बड़ी आम सी बात हो गई आजकल। लोग समझते हैं कि सिगरेट एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। ऐसा नहीं है। स्ट्रेस बस्ट करने के और बहुत सारे तरीके हैं जिनकी तरफ हम जाने की कोशिश नहीं करते। उसके बहुत सारे कारण होते हैं क्योंकि कई बार हम अपने आसपास के लोगों से ये वाली आदत ले लेते हैं, कई बार टीवी से, मूवीज से, सेलिब्रिटीज से, हर जगह इसको इतना प्रचार किया जाता है इस चीज़ का कि हम लोग इसको एक फैशन फैड भी समझते हैं, जिसकी वजह से आजकल 13, 14, 15 साल के बच्चे भी ये शुरू कर चुके हैं, जबकि उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, पर वो इसे एक फैशन फैड समझकर शुरू कर चुके हैं। यस। तो सर इसको सर हम छोड़े कैसे फिर सर? अगर हम कोई सोच ले कि हाँ मुझे वी हैव टू क्विट दिस स्मोकिंग, तो सर इसे कैसे छोड़ा जाए सर? देखिए, पहले तो इस आदत की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। यस। क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी बुरे असरों के बारे में नहीं पता होता। दुनिया में बहुत सारी स्टडीज की गई हैं और ये पाया गया कि जो लोग टोबैको की लत से पीड़ित होते हैं, जो टोबैको एडिक्ट्स होते हैं, उनको एक्चुअली पता ही नहीं कि टोबैको के साइड इफेक्ट्स, टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं उनकी बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको ये छोड़ना क्यों है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टोबैको आपके न सिर्फ शरीर को अफेक्ट करता है बल्कि आपके दिमाग और आपके फाइनेंसेस को भी अफेक्ट करता है। तो अगर आप टोबैको एडिक्ट हैं तो आपका हर तरफ से शोषण हो रहा है, अपने आप को आप शोषित कर रहे हैं। दुनिया में करीब करीब हर साल 6 मिलियन लोग यानी 60 लाख लोग टोबैको के कारण मर जाते हैं। इसमें से 6 लाख वो लोग हैं जो टोबैको का सेवन करते भी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग टोबैको का सेवन करते हैं, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। टोबैको न सिर्फ स्मोक फॉर्म में लिया जाता है बल्कि स्मोकलेस फॉर्म में भी लिया जाता है। दोनों का ही इक्वली खराब इफेक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर। शरीर का कोई अंग नहीं है जिसको टोबैको इफेक्ट नहीं करता। सर से पांव तक अगर आप लेंगे तो हर अंग में टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। शरीर के हर अंग में ये कैंसर बना सकता है। सबसे कॉमन है मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर और आपके वॉइस बॉक्स का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक, पैंक्रियाज, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, कोई अंग नहीं है जिसमें ये कैंसर नहीं करता। एक व्यक्ति जो कि स्मोक नहीं करता कंपेयर टू दैट एक व्यक्ति जो कि स्मोक करता है, उसके मुंह का कैंसर होने के चांस 10 से 15 गुना ज्यादा है। अगर वो साथ में टोबैको खाता भी है तो उसके चांस और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्मोकिंग या टोबैको के सेवन में खर्च कर रहे हैं। अगर आप टोबैको की लत से अपने आप को आजाद कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके फाइनेंसेस का बच जाता है, जिसको आप ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो सर जब आप टोबैको यूज करते हैं फैशन के तौर पे तो दैट कॉस्ट टू योर
एक्सट्रीमली बैड लाइफ। बिल्कुल जो इतने सारे आपने कैंसर गिनवाए सर, आप कुछ नहीं गेन करते, यू गेन द कैंसर। और सिर्फ आपने कैंसर ही नहीं, सिर्फ कैंसर ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट डिजीजेस। यस हार्ट डिजीज एक और कारण है जो टोबैको के कारण वर्ल्ड वाइड डेथ्स का। तो सिर्फ कैंसर नहीं, शरीर में और भी बहुत सारी समस्याएं टोबैको के कारण होती हैं। सर, टोबैको छोड़ना सर यानी इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है सर? लोग, हम कभी बात भी करते हैं तो बहुत मुश्किल है छोड़ना, हमने कम तो कर दी है, तो सर व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू क्विट स्मोकिंग? इससे रिलेटेड कई मिथ्स हैं लोगों के अंदर। वो लोग जो टोबैको का सेवन करते हैं, एडिक्ट्स हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला तो जैसे मैंने बताया कि उनको पता ही नहीं कि टोबैको के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए। जब उनको पता होगा तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं इन सारी बीमारियों से बचने की कोशिश करूँ। दूसरा, कई लोग एक बार ट्राई करके छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोगों को 2 से 3 बार लगता है टोबैको एडिक्शन छोड़ने में, खासकर अगर वो अकेले ही ट्राई कर रहे हैं। तीसरा, ज्यादातर लोग छुप कर पीते हैं, स्पेशली हमारे कंट्री में अपनी फैमिलीज के साथ शेयर नहीं करते कि हम टोबैको का सेवन कर रहे हैं। तो जब छुड़ाने की बारी आती है तो फिर वो उनका सपोर्ट सिस्टम यूज नहीं करते, जबकि वो बहुत जरूरी है। एक टोबैको एडिक्ट को टोबैको छुड़ाने में उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हम यूज नहीं करते। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि आप टोबैको छोड़ ही नहीं सकते। तो सर हमें ये बताना चाहिए कि सर व्यूअर्स को कि सर अगर आपने टोबैको छोड़ने की ठान दी है तो फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द सपोर्ट ऑफ योर नियर एंड डियर्स। उनके करोगे तो ये आपको सक्सेस जो है, इट इज ऑलमोस्ट 100% टू लीव द टोबैको। देयर इज नॉट डिफिकल्ट टू लीव दिस बैड हैबिट। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। एक्चुअली टोबैको छोड़ने में सालों नहीं लगते, कुछ महीनों की ही बात होती है। लेकिन सबसे जरूरी है पहला स्टेप, यानी कि आपका मन में सोचना कि मैं टोबैको छोड़ना चाहता हूँ। अब टोबैको की आदत कैसे छोड़ी जाए, जो मेन मुद्दा है हमारी टॉक का। तो जो सबसे पहला स्टेप आपने ले लिया कि मैं टोबैको छोड़ना चाहता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप एक डेट निश्चित करिए, इस डेट से मैं टोबैको छोड़ दूंगा। सबसे जरूरी बात यह है कि टोबैको धीरे धीरे नहीं छोड़ा जा सकता, आपको एकदम से ही बंद करना पड़ेगा। कोई एक डेट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी जिससे के बाद आप टोबैको लेंगे ही नहीं। आप अगर सोचें कि मैं धीरे धीरे कम करूंगा अल्कोहल की तरह, तो नहीं होगा। टोबैको को आपको एकदम छोड़ना पड़ेगा। वो डेट बहुत दूर की नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उस टाइम तक आपका डिसीजन बदल जाएगा। तो कोई करीब की डेट आप चुन लें, कैलेंडर में मार्क कर लें। और जैसा कि अभी मैंने पहले बोला, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें, सबको बता दें कि मैं टोबैको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और इस डेट से मैं टोबैको छोड़ने वाला हूँ। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो वो लोग आपकी समस्या को समझेंगे कि आपको टोबैको छोड़ने में उनकी मदद चाहिए। जब आप टोबैको छोड़ेंगे, आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि आप इरिटेबल हो जाएंगे। तो उस समय आपकी फैमिली को समझना होगा कि आप इरिटेबल क्यों हैं, और वो उनको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा बजाय आपसे लड़ाई करने के। दूसरा, आपके आसपास जो लोग टोबैको का सेवन करते हैं, उन लोगों को आप अगर बताएंगे कि मैं टोबैको छोड़ रहा हूं, तो वो कम से कम आपके सामने उनका सेवन नहीं करेंगे, आपके सामने स्मोक नहीं करेंगे, टोबैको खाएंगे नहीं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तीसरा, वो लोग टाइम टू टाइम आपको चेक कर सकते हैं कि क्या आप टोबैको लेना दोबारा से शुरू तो नहीं हो गए। वो आपको रिमाइंडर मैसेजेस भेज सकते हैं, मोटिवेशनल, आपको कॉल्स करके पूछ सकते हैं, वो आपको टोबैको खरीदने से रोक सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि कहीं आप चुपचाप टोबैको तो नहीं खरीद रहे। तो ये सारा सपोर्ट सिस्टम टोबैको छोड़ने में बहुत मददगार होता है। ये पाया गया है कि एक आदमी यदि खुद ही टोबैको छोड़ने की कोशिश करे, कंपेयर टू एक आदमी जो कि सपोर्ट सिस्टम को यूज कर रहा है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के, तो उसके टोबैको छोड़ने के चांसेस करीब करीब 50 to 60 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अब जब आपने डेट डिसाइड कर ली और आपने अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम भी ले लिया है, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होगा। जो भी आदमी टोबैको का सेवन करता है, वो उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसके साथ उसका दिमाग एसोसिएट कर लेता है टोबैको को, जैसे कि ड्रिंकिंग। कई लोग कहते हैं कि मैं ड्रिंकिंग के साथ टोबैको लेता ही लेता हूँ, स्मोक करता ही नहीं। तो आपको वो सारे ट्रिगर्स अवॉइड करने होंगे। कॉमन ट्रिगर्स हैं जैसे कि मैंने बताया ड्रिंकिंग, आपको शुरू के 3-4 महीने ड्रिंकिंग भी बंद करनी ही पड़ेगी, तभी आप टोबैको छोड़ पाएंगे। कई लोग कॉफी के साथ सिगरेट पीते हैं, कई लोग स्ट्रेस के कारण सिगरेट पीते हैं या टोबैको खाते हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे और फिर अवॉइड करने होंगे शुरू के 3-4 महीने। अल्कोहल, कॉफी की जगह आप टी पीजिए।
अर्ली मॉर्निंग अगर आपको स्मोक करने की आदत है तो आप अपने घर में सिगरेट भी नहीं रखिए, और सुबह उठते ही या तो कोई हेल्दी ड्रिंक पीजिए, जैसे कि गर्म जूस पानी लिया, में नारियल पानी लिया, या पानी ले लें, या हाँ, फिर हनी और लेमन का मिक्सचर गर्म गुनगुने पानी में लेकर पिए, वो बहुत अच्छा डिटॉक्स फ्लूइड होता है। हम्म, तो आपको इस तरह के ट्रिगर्स को अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरा, आप जिस दुकान से खरीदते थे टोबैको, हाँ, आपको वो रास्ता बदलना होगा ताकि आप उस दुकान पर जाएं ही नहीं। नहीं तो सबकॉन्शियसली आप वहां पर रुक जाएंगे और टोबैको लेने के लिए आपको बहुत ओके। कोशिश करेंगे। चौथा, टोबैको विड्रॉल सिम्टम्स। टोबैको विड्रॉल सिम्टम्स आपको होंगे ही होंगे। ये अब पहले सोचा जाता था कि टोबैको के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होती, फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती, सिर्फ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है। लेकिन अब पाया गया है कि फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस भी है टोबैको के ऊपर। और यदि आप टोबैको छोड़ते हैं तो शुरू शुरू के कुछ हफ्ते, बस कुछ हफ्ते, कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक ही ये विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि सालों तक होंगे। तो ये सिम्टम्स होते हैं इरिटेबिलिटी, नींद ना आना, घबराहट, रेस्टलेसनेस, फोकस नहीं कर पाना अपने काम पर। यहीं पर आपका सपोर्ट सिस्टम आपकी हेल्प करेगा। वो समझेंगे कि आपको ये सारे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, आपका ध्यान इन सब से बटाने की कोशिश करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आपके ये सिम्टम्स आप झेल पाए। सिम्टम्स तो होंगे लेकिन आपको उनको झेलने में मदद आपकी फैमिली और फ्रेंड्स कर सकते हैं। ये सिम्टम्स कुछ हफ्ते बाद चले जाएंगे। इन सिम्टम्स के लिए आप कुछ मेडिकेशंस भी ले सकते हैं जिनके बारे में हम हाँ आगे बात करेंगे। सर, मिस्टर रमन है सर, वो हमसे यही पूछ रहे हैं कि सर क्या कुछ इन चीजों के लिए, स्मोक को सर छोड़ने के लिए क्या कोई मेडिसिन भी अवेलेबल हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये समझिए कि टोबैको के अंदर होता क्या है। टोबैको के अंदर दो किस्म के पदार्थ हैं। एक तो है निकोटीन। निकोटीन ही वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से हम टोबैको को एडिक्ट होते हैं। लेकिन निकोटीन हार्मफुल नहीं है बॉडी में। निकोटीन कैंसर नहीं करती, निकोटीन हार्ट डिजीजेस नहीं करती। जो हजारों और सब्सटेंसेस टोबैको के अंदर हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं, वो कैंसर करते हैं, वो हार्ट डिजीज करते हैं। हमें उनसे बचना है। निकोटीन से बचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एडिक्ट निकोटीन ही बनाती है। अच्छा। तो शुरू शुरू के टाइम पे जब हम टोबैको को छोड़ रहे हैं तो शरीर में अचानक से निकोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो वो निकोटीन को हमें रिप्लेनिश करना है, जिसके लिए निकोटीन की बहुत सारे तरह के फॉर्मुलेशंस आते हैं। इनमें कॉमन है निकोटीन च्युइंगम्स। निकोटीन च्युइंगम्स ओवर द काउंटर मिलती हैं, कोई भी जाके खरीद सकता है केमिस्ट से। ये आपको च्यू करनी होती है जब तक कि आपको हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन ना हो। जैसे ही वो सेंसेशन हो उसके बाद च्यू करना बंद कर दीजिए और अपने गाल और दांत के बीच में उसको रख लीजिए। कुछ समय बाद उसको थूक दीजिए। ये एक निश्चित डोज निकोटीन के आपके शरीर में रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपको विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं। इसी तरह से निकोटीन लोजेंजेस आती हैं, जैसे बच्चों की चूसने वाली कैंडीज होती हैं, वैसे वो आप अपने मुंह में रखकर उसको सक करते रहेंगे तो आपके अंदर निकोटीन की एक छोटी छोटी डोज जाती रहेगी। ये भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है। फिर निकोटीन पैचेस आते हैं। ये एक स्टिकर की तरह होता है जो आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा लें और कुछ समय के लिए वो एक फिक्स डोज निकोटीन की आपके ब्लड में छोड़ता रहेगा। ये ओवर द काउंटर नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन से मिलता है। फिर आते हैं आपके निकोटीन इनहेलर्स, जैसे कि एस्थमा के इनहेलर्स हैं, उसी तरह से निकोटीन के इनहेलर्स भी आ गए हैं। जैसे आप एस्थमा का पफ लेते हैं उसी तरह निकोटीन का पफ लेंगे। फिर निकोटीन के नेजल स्प्रेज भी आ गए हैं जो कि आप अपनी नाक में स्प्रे कर सकते हैं। ये कॉमन मेडिकेशंस अवेलेबल हैं मेडिकेशन जो सर। आप शुरू के कुछ हफ्ते जब तक आपको विड्रॉल हो रहा है यूज कर सकते हैं। ये टोटली सेफ है, इनसे कुछ नहीं होता, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगा हाईली कि आपको अगर विड्रॉल से प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये यूज करें। तो सर मैं अगर आपको ये यूज करने हैं, सॉरी, हाँ, अगर आपको ये यूज करने हैं तो जिस डेट पे आपने डिसाइड किया है कि मैं टोबैको छोड़ूंगा यस, उससे पहले आपके घर में होनी चाहिए। होने चाहिए। और आप जरूर इन चीजों का सेवन जो है, ये जो सर ने बताई हैं मेडिसिन, इनको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसकी प्रिस्क्रिप्शन से उनको समझ के फिर लें। एम आई करेक्ट सर, या ऐसे ही जाके लें सर? नहीं, कुछ चीजें जैसे ओवर द काउंटर मैंने बताई, निकोटीन च्युइंगम्स ये आप ले सकते हैं, निकोटीन लोजेंजेस ये आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको बेसिकली निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, एनआरटी, ये लेने से पहले आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। कोई आपको गंभीर क्रोनिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले अपने डॉक्टर से डॉक्टर से संपर्क करें। कर। प्रेग्नेंट लेडीज ना लें, लैक्टेटिंग फीमेल्स ना लें। इसके अलावा कोई भी ले सकता है। अगर आपको ये सब नहीं है तो आप ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डिस्कस किए जाके ले सकते हैं, ये सेफ।
पर आपको कोई गंभीर समस्या है, कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कि हार्ट डिजीज है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, फिर लीजिए। सर मिस निकिता है सर, वो कह रही है कि पूछ रही है कि टोबैको जो है सर वुमेन्स में क्या अफेक्ट डालता है सर टोबैको। देखिए, वुमेन के अंदर बाकी सारी समस्याएं जो मेल्स में होती हैं वो तो होती ही हैं, उतने ही मैग्नीट्यूड से होती हैं जितना कि मेल्स में होती हैं, लेकिन इन एडिशन टू दैट फीमेल्स में कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि जो फीमेल्स क्रोनिकली टोबैको का सेवन करते हैं, लंबे टाइम तक टोबैको का सेवन करती हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ जाते हैं, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है, ओवरीज का काम सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जो लोग कंसीव कर लेती हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अगर उन्होंने पास्ट में टोबैको का सेवन किया हुआ है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि मिसकैरेजेस या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में इन एडिशन टू मेल्स एक्स्ट्रा होती हैं। बाकी जो समस्याएं मेल्स में होती हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज, वो तो होती ही है। इनको और इन चीजों को और इन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए फीमेल्स को while thinking to take the tobacco. Tobacco is really very dangerous. This is the fact. So do not even think for that. जितनी जल्दी हो सके हमें इस चीज को छोड़ना चाहिए। सर क्या इन चीजों के लिए क्या हमारी गवर्नमेंट ने भी सर टोबैको छोड़ने के लिए कुछ और कुछ प्रबंध किए हुए हैं? देखिए, WHO ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था कुछ साल पहले टोबैको कंप्लीटली खत्म करने के लिए, टोबैको रिलेटेड डिजीजेस को। वो फ्रेमवर्क बाकी सारी गवर्नमेंट्स के पास गया हुआ है, ज्यादातर गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली रेटिफाई नहीं किया है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, काफी कुछ कर भी रही है, लेकिन बहुत कुछ वो कर भी सकती है। सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि टोबैको के एडिक्ट को पता ही नहीं कि उसके शरीर में क्या गड़बड़ करेगा टोबैको, तो जागरूकता बढ़ाए, स्पेशली 2 टायर 3 टायर सिटीज और गाँव में जहाँ पर जागरूकता या अवेयरनेस इससे रिलेटेड बहुत कम है, तो वहाँ पर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स सरकार चला सकती है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स टीवी के जरिए हो सकते हैं, या फिर अखबारों के जरिए हो सकते हैं, या 1-to-1 प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं हमारे PHC वर्कर्स के जरिए। ये एक तरीका है। दूसरा है टैक्स। सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है। अब इसमें समस्या क्या आती है कि टैक्स बढ़ाएंगे तो सेवन कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में और मिडिल टर्म में रेवेन्यू कम नहीं होगा, क्योंकि आपका टैक्स पर सिगरेट, पर टोबैको पाउच बढ़ गया है, तो आपकी अर्निंग मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में तो कम नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में कम होगी, क्योंकि लोग कम पिएंगे, कम लेंगे टोबैको। लेकिन ये जो रेवेन्यू आपका कम होगा, ये ऑफसेट हो जाएगा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर से। आपका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। जो टोबैको रिलेटेड डिजीज आपकी कम होंगी, उसकी वजह से आपका हेल्थ बजट कम हो जाएगा। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि टैक्स बढ़ाने से आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा, ना शॉर्ट टर्म में, ना मिडिल टर्म में, ना लॉन्ग टर्म में। तो ये एक तरीका है। तीसरा जो कि सरकार कर रही है कुछ हद तक, कि टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से बैंड होना चाहिए। ये हमारे देश में बैंड है, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंपनी जो टोबैको प्रोडक्ट बनाती है, वो साथ में इलायची भी बना लेती है, तो वो इलायची का एडवर्टाइजमेंट कर देती है। लेकिन जो व्यक्ति वो एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, वो उस नाम को टोबैको के साथ एसोसिएट करता है। तो इन अ वे इनडायरेक्टली ये टोबैको का ही एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो सरकार को ये भी बंद करने होंगे। तीसरी चीज, टोबैको के हर प्रोडक्ट पर बड़े बड़े फोटोज होने चाहिए, जिससे पता चले कि टोबैको से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ये अब होने लगा, पहले नहीं था। हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर एक कैंसर मरीज की फोटो होती है। बहुत ही डरावनी फोटो होती है, जो सर आजकल पहले जो फिल्में देखते हैं, बहुत जरूरी है, डरावनी फोटो ही बहुत जरूरी है। और पहले नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है। सरकार इस मामले में मान गई है। हर मूवी से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स से। तो ये सब चीजें सरकार कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें सरकार कर सकती है जो कि नहीं कर रही, तो उसके बारे में भी सरकार को जरूर। और सर बहुत अच्छी बात जो आजकल गवर्नमेंट ने की है कि पब्लिक प्लेसेस पे इसके लिए फाइन लगाना शुरू किया है, पब्लिक प्लेसेस पे कंप्लीटली बैन हो गया है टोबैको का सेवन, और आपके ऊपर फाइन लगना चाहिए। हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं होता, पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाया जाए, फाइन्स बहुत ही विगरस किए जाए, तो फिर और ज्यादा कम हो जाएगा। कि जैसे मैंने बताया, 60 लाख में से 6 लाख लोग वो मर रहे हैं जो कभी टोबैको यूज ही नहीं करते, क्योंकि उनके आसपास वाले यूज कर रहे हैं, पैसिव स्मोकर्स हैं।
सर मिस्टर छाबना है सर, यही उन्होंने सर एक क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सर उनके बेटा है जो कि सर आजकल जो हुक्का बार हो गए हैं सर, वो कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें चला जाता है। तो मैं उसको समझाता हूँ, लेकिन कहते हैं कि नहीं ये अलग चीज है। तो सर मैं आई थिंक वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर स्मोकिंग और हुक्का बार ये अलग अलग चीजें हैं या सेफ है, या ये दोनों ही सिंक्रोनाइज हैं एक दूसरे के। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हुक्का बार में जो हुक्का फ्लेवर्ड हुक्का हमें दिया जाता है वो सेफ है, उसमें टोबैको नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी हुक्का बार्स हैं उनमें जो भी फ्लेवर टोबैको यूज होते हैं उन सब के अंदर निकोटीन और टोबैको होता है, जिसकी वजह से ही आपको किक मिलती है, उसकी वजह से ही आपको हाई मिलता है। अगर सिर्फ फ्लेवर डालेंगे आपको कोई हाई नहीं मिलेगा। हाँ। सिर्फ मिंट के फ्लेवर से किसी को हाई मिल सकता है? नहीं। मिंट की गोली चूसने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं। वो हाई मिलता ही इसलिए कि आपके उस हुक्का के अंदर टोबैको होता है। तो सर दिस इज एज चीजें बैड, मिसकंसेप्ट हटा दीजिए। so this is as bad as the smoking. Definitely, any form of tobacco is equally harmful. चाहे वो स्मोक टोबैको हो, चाहे वो च्यूड टोबैको हो, चाहे वो हुक्का बार्स हो, चाहे वो गांव वाला हुक्का हो, चिलम हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, सब इक्वली हार्मफुल हैं। ये सारे आपके पॉइजन्स हैं, पासपोर्ट टू डेथ हैं। प्लीज इनको अवॉइड करिए। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है कि जो हम अभी तक ये सोचते थे कि हुक्का बार इज ए जस्ट ए फैशनेबल थिंग, इट इज सर्टनली ए फैशनेबल थिंग बट विच कॉस्ट टू योर चल, लाइफ एंड डेथ। सो व्यूअर्स, अपने पेरेंट्स का ध्यान कीजिए, अपना ध्यान कीजिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि पैसा इन चीजों पे क्यों वेस्ट करना, ये आपको फाइनेंशियली भी हिट कर रहे हैं और हेल्थ वाइज भी हिट कर रहे हैं। नहीं सर, आपने आज हमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। सर हम आपसे जाते हुए सर एक टेक होम मैसेज जरूर लेंगे। मुझे मालूम है आज आप ओटी छोड़कर आए हैं हमारे लिए और दर्शकों के लिए। तो सर कि क्या इस वर्ल्ड टोबैको डे पे आपके साथ मैं चाहूंगा कि वो प्लेज लें और एक टेक होम मैसेज लें कि अगली बार जब हम वर्ल्ड टोबैको डे पर मिलें तो इन सबको ये लोग हमारे एम्बेसडर बने। मैसेज बहुत सिंपल है। टोबैको इज द पासपोर्ट टू डेथ। अवॉइड करिए, यू विल गेट योर पासपोर्ट टू लाइफ। टोबैको एडिक्शन छोड़िए, टोबैको फ्री लाइफ एडिक्शन, यस, टोबैको मुक्त जीवन के लिए एडिक्ट बनिए। जो कि आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें आज इतना समय दिया जो कि हम अपने व्यूअर्स को दे सके। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगली बार हम दोबारा आपसे मिलें एक और विषय पे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू व्यूअर्स, वी विल अगेन मीट अगेन। गुड डे। आपको आशा। चलो।